बैठक कर रहे हैं और आगे की रणनीतियों पर चर्चा हो रही है। जरा सबसे पहले शकील अख्तर जी, क्या कुछ है, क्या अपडेट है? देखिए, अपडेट तो ये है कि आज की जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे बड़ा फोटो है सॉरी, जो आप लोगों के टीवी स्क्रीन पे अभी तक आ चुका होगा, ममता बनर्जी जो हैं सोनिया गांधी का शाल पहनाकर सम्मान कर रही हैं। ये अपने आप में ये बताता है कि सारे दलों के बीच में किस तरह से एकजुटता हो गई है और सरकार इस समय कोई भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश करे, कोई भी शिगुफा छेड़े, उसका इंडिया गठबंधन पर कोई असर नहीं है। इस समय ममता बनर्जी के बारे में हम आपको ये और बता दें कि ममता बनर्जी जो है उन नेताओं में से हैं जो राजीव गांधी और सोनिया गांधी का हमेशा बहुत सम्मान करती रही हैं, और उन्होंने जब कांग्रेस छोड़ी थी तो सोनिया गांधी को बताकर छोड़ी थी। वो उन्होंने छोड़ी थी नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी के खिलाफ। उसके बाद जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ी वो सोनिया गांधी के खिलाफ छोड़ी थी। तो इसलिए ममता बनर्जी का उनके प्रति जो वो सम्मान है वो बड़ी ख़ास बात है। दूसरी ख़ास बात यह है कि अंदर मीटिंग शुरू हो गई है सारे दलों की जो इंडिया के नाम से अब जिनको हम पहचानते हैं, और उसमें सबसे बड़ी जो चर्चा है वो ये है कि हम लोग जो नैरेटिव बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी सेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें न उलझें, उसका जवाब देने की कोशिश हमें नहीं करना है। ये बात वहाँ पे सारे बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि हमारे प्रवक्ताओं को भी और हमको भी इसमें न उलझ के जो हमारा एजेंडा है हमें खाली उसको पेश करना है। और आज की तारीख में हमारा एजेंडा जनता के बीच में चल गया है, और एजेंडा केवल एक ही है, बेरोजगारी जो सबसे बड़ा है, नंबर 2 महंगाई, नंबर 3 सरकारी शिक्षा की वापसी, नंबर 4 सरकारी चिकित्सा व्यवस्था की वापसी, नंबर 5 जो अग्निवीर है उस स्कीम को वापस करके जो लड़के चले गए हैं अग्निवीर स्कीम के तहत उन सबको परमानेंट करना। ये सारी जो ज़रूरी बातें हैं आज उन्हीं पे सबका फोकस है। बाकी लोगों की बात भी अभी तक जो जानकारी मिली है उसको भी अभी पोस्टपोन कर दिया गया है कि ये सारे मुद्दे इम्पोर्टेंट नहीं हैं। हम पहले से ही कह रहे थे, अभी दिल्ली में किसी नेता ने छेड़ दिया झंडे का मुद्दा, जिसके बारे में हम 3 दिन पहले भी कह चुके हैं कि झंडा जो होता है एक पार्टी का होता है, किसी गठबंधन का झंडा आज तक नहीं हुआ। यूपीए का कोई झंडा नहीं था, एनडीए का कोई झंडा नहीं था, झंडा था जनता पार्टी का। जब 1977 में बहुत सारे दल मिलके जनता पार्टी के नाम पे एक दल बनाए थे, तो राजनीतिक दल के रूप में जनता पार्टी, राजनीतिक दल, गठबंधन और राजनीतिक दल में बड़ा फर्क होता है। तो आज इन सब विषयों पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। आज एक ही है कि हम जनता के बीच में क्या लेके जा सकते हैं, हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होना चाहिए, हमें यहाँ जो 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या घोषणा करना चाहिए। दूसरे ये बात भी अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है कि आपस में किसी के कोई विवाद है, असहमतियाँ होती रहती हैं, बहुत सारी असहमतियाँ हैं, उनको लेकर किसी को कोई शिकायत नहीं है, न कोई सवाल है। बस सवाल एक ही है कि क्या मोदी जी घबरा गए, और सब एक राय में कह रहे हैं हाँ मोदी जी इस टाइम घबरा गए हैं, और घबरा के ही उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो आज तक भारत के इतिहास में नहीं उठाया गया था, पूर्व राष्ट्रपति को राजनीति में घसीटना। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूर्व राष्ट्रपति को किसी कमेटी का सदस्य बनाया गया हो, लेकिन मोदी जी इससे पहले भी ये कर चुके हैं। जब उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा भेज दिया था, बहुत बड़ी बात थी। तो आज की तारीख में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, इन सारे बड़े पदों की, सारे बड़े क्या सर्वोच्च पदों की गरिमा और विश्वसनीयता भी खत्म कर दी गई है। तो बहुत बड़े संकट का काल है, और इस संकट काल से निपटने के लिए ही इंडिया अपनी बैठक में बात कर रही है। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि इस वक्त मोदी जी क्या कर रहे हैं, एजेंडा अब इंडिया का है, मोदी जी उसको फॉलो कर रहे हैं जी। कि जो दल हैं उनका कहना है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन कोऑर्डिनेटर कौन हो या इसका चेयरपर्सन कौन हो, इस पर भी खूब चर्चा चल रही है। लोगो, झंडा और कोऑर्डिनेटर। देखिए, झंडा तो इशू उठाया था मीडिया ने, और उसके बाद मीडिया के प्रभाव में बहुत सारे नेता आ जाते हैं, खुद मीडिया भी अपने ही प्रभाव में आ जाता है वो जो झूठ बोलता है कई बार उसको सच समझ के दूसरी बार खुद उसको बोलने लगता है। तो ये तो एक साइकोलॉजिकल वार है, वो अलग मुद्दा है। तो
झंडा तो कभी इशू था नहीं, मगर आज एक नेता ने बोल भी दिया झंडे के बारे में। झंडा नहीं आएगा कोई सवाल नहीं, लोगों के बारे में ज़रूर विचार हो रहा था, मगर अब जो नई खबर आ रही है अंदर से वो आ रही है कि फ़िलहाल लोगों पर भी विचार नहीं हो रहा, लोगों को भी लाने के बारे में कोई सोच नहीं रहा, क्योंकि इस सारी चीज़ों में बहुत सारे सवाल पैदा होंगे और उन सवालों को इंडिया भी करना नहीं चाहती और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। ये सारी चीज़ें होती हैं आपको जोड़ने के लिए, लेकिन जोड़ने के बदले अगर उसमें असहमति आने लगे तो इसका कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, संयोजक या अध्यक्ष कौन होगा इसके बारे में ज़रूर चर्चा हो रही है और ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। विपक्षी दल जितने भी हैं गैर कांग्रेसी, वो ये चाह रहे थे पहले कि सोनिया गांधी जी बने, बस सोनिया जी इसके लिए तैयार नहीं हुई। उसके बाद अब वो खड़गे जी को चाह रहे हैं। तो कांग्रेस का कहना है कि नहीं, हम सबसे बड़े दल हैं, हमें ये पद स्वीकार नहीं करना चाहिए, हम हर तरह से साथ में हैं, सब काम कर रहे हैं, मगर ये किसी और को मिलना चाहिए। अब उसके बाद नाम आया था नीतीश कुमार का, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर भी अभी कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, कई बात हो रही हैं। तो कौन बनेगा संयोजक ये अभी तक साफ नहीं है और हो सकता है कि संयोजक न बना के कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी जाए जो सारे कामकाज देखे। ये भी हो सकता है कि संयोजक बन जाए, लेकिन ये सारे कोई बड़े मुद्दे नहीं हैं, ये मीडिया के लिए बड़े मुद्दे हैं, हम लोगों की चर्चा के लिए बड़े मुद्दे हैं कि हम लोग 1 घंटे कैसे बात करते हैं, आधे घंटे कैसे बात करते हैं, इन सब के लिए हम इन सारे विषयों में बात करते हैं। लेकिन जो नेता हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनके लिए इन सब का कोई महत्व नहीं होता है। उनके लिए महत्व सिर्फ एक बात का है कि अब जो चुनाव होंगे, जिसे अब 2024 का लोकसभा कहना भी उन्होंने बंद कर दिया है, 2024 होंगे या 2023 होंगे किसी को नहीं मालूम, इसलिए होने वाले लोकसभा चुनाव उसमें जो है हम लोगों को किस तरह से एकजुट होकर एक साथ लड़ना है, किस तरह हम लोगों को सीटों की शेयरिंग करना है, सीटों पर समझौते करना है और किस तरह हम लोगों को 300 से ऊपर सीटें जीतने का अपना लक्ष्य रखना है। इसमें कोई अकेली पार्टी कितनी जीतेगी, दूसरी पार्टी को कितने कम करना है, ये सारे मुद्दे बेमानी हो चुके हैं। अब कोई भी किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहा है। आमतौर पर जिन पार्टियों के बारे में बात की जा रही थी कि ये बी टीमें हैं, ये सी टीमें हैं, और ये बातें भी मीडिया में ही होती थी या भक्तों में ज़्यादा होती थी। और हम यह कहना चाहेंगे कि भक्त जो हैं अकेले बीजेपी के या मोदी जी के नहीं हैं, वो हर पार्टी में हो चुके हैं पैदा। ये तो एक बीमारी है, छूत की बीमारी जैसी, जो हर जगह फैल जाती है और उसका कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग एक ही बात का है कि राजनीतिक दल जो है वो किस तरह सोच रहे हैं और उनके कार्यकर्ता उस चीज़ को किस तरह ग्रहण कर रहे हैं। तो अब सारे 26, 28 या 30 जितने भी दल हैं, उन सबके कार्यकर्ता भी इस बात को समझ गए हैं कि हमें एक होकर लड़ना है। और अब ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है दिल्ली से कि एक देश एक चुनाव या समान नागरिक संहिता या इस पे प्रस्ताव, उससे प्रस्ताव, वो सब बेअसर हो चुके हैं। अब इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं होगा। टीम इंडिया जो है बहुत बड़ी बढ़त ले चुकी है, अब उसे कम करना इन छोटे मोटे गिमिक्स से संभव नहीं है। जी, तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारे बिल्कुल दूसरी साइड में, यहाँ जो अंदर जो एक फोटो अपॉर्चुनिटी की बात हो रही थी कि तमाम 63 नेता एक मंच पर इकट्ठा और ये फोटोग्राफ आप